सेक्शन में 8 मार्क्स के लिए आपको 3 टॉपिक्स पूछे जाते हैं, लेटर, इनविटेशन और प्रश्नावली। इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रश्नावली, इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए कोई भी इंटरव्यू के लिए हमको जनरल क्वेश्चन सबको पूछ सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि हमने जो याद किया है वही क्वेश्चंस पूछना है। हम हमारी तरफ से बनाकर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके स्कूल को चीफ गेस्ट आए, उनके लिए भी सेम क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हो, या किसी आर्टिस्ट है उसके लिए भी आप सेम क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या एक म्यूजिशियन है उसके लिए भी सेम क्वेश्चन यूज कर सकते हो, या किसी पोएट है, पोएट के बारे में भी सेम क्वेश्चंस यूज कर सकते हो, किसी वीआईपी पर्सन है उनके बारे में भी सेम क्वेश्चंस आप अप्लाई कर सकते हो। मैं सिंपल से आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ये क्वेश्चंस अच्छी तरह अपने माइंड में बिठाइए और लिखने की कोशिश कीजिए। किसी भी इंटरव्यू आने दो, कैसे भी इंटरव्यू आने दो, ये क्वेश्चंस अप्लाई कीजिए। जनरल क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे, మీ పూర్తి పేరు తెలపండి या చెప్పండి। आपका पूरा नाम हमको बताइए। कोई भी हो सकते हैं, वीआईपी हो सकते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, उसके लिए पूरा नाम, किसी को भी हम पूरा नाम आपको पूछ सकते हैं। మీ పూర్తి పేరు తెలపండి। सेकंड क्वेश्चन, మీరు ఎక్కడ जन्मिंचारू, आप कहां पर पैदा हुए हैं। जनरल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, आपका पूरा नाम क्या है, मीरू एक्कड़ जन्मिंचारू। थर्ड क्वेश्चन, मी तल्ली దండుల గురించి చెప్పండి। आपके माँ बाप के बारे में बताइए, या మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు చెప్పండి। किसी को भी हम ये सवालात कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर మీరు ఇంతవరకు సాధించిన విజయాలు ఏవి। अब अभी तक हासिल करे हुए जीत क्या क्या है। जनरल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम बना सकते हैं, फिफ्थ, మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి ఇలాంటివి చేస్తున్నారు। जनरल क्वेश्चंस, आप कितने सालों से ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हो। उसके बाद मीरू, यहां पर मीरू, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, आप क्या क्या जीत हासिल करें। मीरू साधिंचिना विजयालेवी, आप अभी तक क्या क्या जीत हासिल करे। उसके बाद नीर एनी अवार्ड अंदुकुన్నారు, आपको कितने अवार्ड, कौन से भी क्वेश्चंस कुछ भी हम पूछ सकते हैं। जनरली मेथोडोलॉजी हर एक की अलग अलग होती है, हर एक का तरीका अलग अलग होता है पूछने का, तो हमारे तरीके से हम पूछेंगे तो कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स कटने का चांस नहीं है। सिर्फ क्वेश्चंस प्रॉपर होना चाहिए, क्वेश्चंस आगे वाले को हम पूछना चाहिए, टॉपिक्स पे होना चाहिए, बस इतना याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे మీరు అందుకున్న అవార్డులన్నీ, ठीक है, आप अभी तक అవార్డులు ఎన్ని। उसके बाद 8 वाला लिख सकते हैं, 8 वाला, మీ ఆశయాలు। उसके बाद आपके और क्या ख्वाहिश है, మీ ఆశయాలు ఏమిటి, आपके क्या
सोच है, आपके और क्या ख्वाहिश है, आप क्या क्या करना चाहते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं 9th वाला, उसके बाद नीकु ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రోత్సాహం लभिंचिंदा, आपको गवर्नमेंट से कुछ प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट, मोटिवेशन मिला है क्या, या इसके बदले और क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, आप మీరు ఎన్ని उसके बाद ఎన్ని విజయాలు సాధించారో, या మీరు ఎన్ని దేశాలు తిరిగారు, यहां पर लिख सकते हैं आप మీరు ఎన్ని దేశాలు తిరిగారు, वो भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद लास्ट वाला लिख सकते हैं మాకు ఏమైనా చెప్పండి, हमारे बारे में भी कुछ बोलिए, చెప్పండి। सिंपल से क्वेश्चन, किसी का भी यहां पे नेम नहीं है, किसी का भी प्रोफेशन नहीं है, कोई भी इंसान हो उनके लिए जनरली ये 10 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, या इससे हटकर और आपको तेलुगु समझ आती है तो और क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। 10 नहीं 100 क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। आप कहां पर पैदा हुए, एक फील्ड में कैसे आए, आपके माँ बाप क्या करते थे, आप कौन से स्कूल में पढ़े, आप कितने सालों से है, आप और क्या करना चाहते हैं, आप हमारे लिए कुछ कहिए, आपके प्रोग्राम्स कौन से कंट्रीज में हुए, आपको गवर्नमेंट से कितने अवार्ड्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। जनरली इंटरव्यू समझिए, अगर आप किसी नए शख्स से कोई मिलते हैं या कोई जॉब के लिए जाते हैं तो उन्हें क्या क्या पूछते हैं, आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं, कितने साल से पूछते हैं, आपका एजुकेशन देखते हैं, आपका आप कहाँ रहते हो, डिस्टेंस रहते हैं, उसी तरह जनरल जो रहेगा वही रहेगा। इनविटेशन बना सकते हैं, इनविटेशन में क्या क्या पॉइंट्स आना चाहिए जिसको हमको कंप्लीटली मार्क्स मिल सके। 8 मार्क्स का रहेगा, इजीली आप लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इनविटेशन लिखने के, सिंपल जो तरीका है सबसे वो मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। इसी फॉर्मेट में अगर आप इनविटेशन लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे तरीके, देखिए इनविटेशन किसको कहते हैं, हम इनवाइट करने को हम कहते हैं इनविटेशन। और इनविटेशन में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले डेट रहती है, टाइम रहता है, और उसके बाद वेन्यू रहता है, उसके बाद चीफ गेस्ट रहता है, और उसके बाद कौन इनवाइट कर रहे हैं रहता है, उसके नीचे एक छोटी सी लाइन रहती है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। इनविटेशन पोस्टर लगभग सेम है, ये चीज आप याद रखिए, 99% सेम है, कुछ परसेंट चेंज है। अभी तो इनविटेशन के बारे में मैं आपको बतला रहा हूं, अच्छी तरह आपको ये इनविटेशन याद रखिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इनविटेशन जो अभी हम लिखेंगे वो इनविटेशन किसी भी चीज के बारे में या कोई भी टॉपिक दो आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इनविटेशन के लिए थोड़ा सा आपको डेकोरेशन करना चाहिए, कुछ थोड़ा सा, ये इस तरह हम लोग एक थोड़ा सा डेकोरेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। इस तरह हम इसको डेकोरेशन करेंगे, मेरे को उतनी ड्राइंग नहीं आती, आप समझ जाना है, ये इस तरह हम लोग थोड़ा सा इसको डेकोरेशन हम लोग ये इस तरह हम लोग डेकोरेशन करेंगे, ठीक है। करके इनविटेशन के वास्ते क्या करना है आपको, इस तरह यहां से एक बॉक्स बना लेना है। इनविटेशन के लिए इस तरह हम एक बॉक्स बनाए, ठीक है। आप चाहे तो बहुत अच्छी तरह से भी डेकोरेट कर सकते हो ये इनविटेशन में। यहां पर क्या लिखना है, स्वागतम, वेलकम, सुस्वागतम, यहां पर आप लिख सकते हैं स्वागतम सुस्वागतम। थोड़ा सा डेकोरेशन इस तरह फ्लावर से कुछ भी आप डाल दीजिए, मेरे को उतना डेकोरेशन नहीं आता, आप उससे बेहतर कर सकते हो, इस तरह फ्लावर्स हम डालेंगे। इनविटेशन एक्चुअली क्या होता है आपको पता ही है, इनविटेशन लिखने के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन रहना, देखने वालों को अच्छा सा इंटरप्रेट करना चाहिए, देखने अरे ये इनविटेशन है दिख के आना चाहिए, इस तरह स्वागतम सुस्वागतम। यहां पर लिखेंगे हम आह्वान पत्रम, आह्वान पत्रम, यह आह्वान। किसी भी इनविटेशन के लिए देखिए
किसी टाइप का इनविटेशन हो, आप ये आराम से लिख सकते हो, जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं। कोई भी आप जैसा इनविटेशन आपको आपके स्कूल में और पोएम्स का कंपटीशन हो रहा है, इनवाइट कीजिए, या आपके स्कूल में फेयरवेल पार्टी हो रही है, स्टूडेंट को इनवाइट कीजिए, या आपके स्कूल से कहीं घूमने करने जा रहे हैं, वहां पर आपको चीफ गेस्ट को इनवाइट करने के लिए आपको इनविटेशन कह सकता है, या इंडिपेंडेंस डे के बारे में, या फेयरवेल पार्टी, इस तरह किसी टाइप का भी इनविटेशन हो सकता है। सारों का फॉर्मेट एक ही है। इस तरह देख लिए हम लोग। तो यहां पर लिखना है, उसके बाद डेट यहां पर आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है समयम, टाइम आपको यहां पर लिखना है। जैसा उदयम यहां पर लिखूंगा मैं, ये लिख लीजिए आप, उदयम 10 गंटలకు, 10 गंटలకు, ये आप लिख सकते हैं। ये टाइम आप लिख सकते हैं। डेट यहां पर आप जो भी रहेगी 25 यहां पे डाल दीजिए, क्योंकि हम जब इनवाइट करते हैं, तो जब हम इनविटेशन देते हैं, तो किसी को ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइम हो रहा है, कौन से डेट हो रहा है। सिर्फ हम इनविटेशन दे देंगे तो कौन से भी टाइम, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग एक छोटा सा सिंपल मैरिज का इनविटेशन भी देते हैं, तो पूरे डिटेल्स होते हैं वहां पर, कौन से दिन मैरिज है, कौन से टाइम पे मैरिज है, आना चाहिए। ये हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, तेदी हो गया, उसके बाद हो गया समयम हो गया, तेदी और समय। उसके बाद यहां पर आएगा वेदिका, वेदिका, ये तेदी मतलब डेट, समय मतलब समयम, समयम को मतलब टाइम। ये नहीं लिखना है आपको समझने के लिए। वेदिका मतलब वेन्यू, कहां पर हो रहा है, यहां पर हम लिखेंगे कहां पर, प्रभुत्व पाठशाला, गवर्नमेंट स्कूल, प्रभुत्व पाठशाला, प्रभुत्व पाठशाला कहां पर हो रहा है, कोई भी एक बस्ती का नाम, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रभुत्व पाठशाला नामपल्ली बोलकर आप लिखेंगे। कुछ भी यहां पर आप लिख सकते हैं, या अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं। तीनों चीजें यहां पर आपको हो गए। उसके बाद यहां पर एक और चीज आएगी, मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, यहां पर लिखेंगे चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट, यहां पर आप लिख लीजिए, समझिए, मैं सिंपल लिख दिया चीफ गेस्ट। यहां पर क्या लिखेंगे, विद्या अधिकारी, कोई भी एक गवर्नमेंट से, एजुकेशन से रिले विद्या अधिकारी, गवर्नमेंट के कोई एक ऑफिसर समझिए। क्या हो गया ये पे, मुख्य अतिथि। उसके बाद आह्वानिंचुवारो, कौन कौन इनवाइट कर रहे हैं, आह्वानिंचुवारो, इनवाइट करने वाले, कौन है इनवाइट करने वाले, पदव तरगति, ये सब में आएगा, पदव तरगति विद्यार्थुलु, विद्यार्थुलु, आह्वानिंचुवारो पदव तरगति विद्यार्थुलु। यहां पर आपको इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहां पर लिख लीजिए, ये लिखिए मां पाठशाలలో, मां पाठशाలలో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ ఆహ్వానితులే। ये पॉइंट इसीलिए लिख रहा हूं, यहां ये पॉइंट आप किसी भी इनविटेशन को अप्लाई कर सकते हो। यहां पर नेम नहीं लिया मैं, यहां पर जस्ट मैंने क्या लिखा है, हमारे स्कूल में कंडक्ट किए जाने वाले, हमारे स्कूल में होने वाले इस प्रोग्राम में सब लोग इनवाइट है। कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे पोएट का कंपटीशन हो, चाहे वनभोजन कार्यक्रम हो, या हो सकता है कुछ एग्जीबिशन के बारे में हो, या कोई भी एक प्रोग्राम। इसलिए प्रोग्राम का नाम मैंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, ताकि ये पॉइंट आप आसानी से लिख सके। आप थोड़ा सा इसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा इस तरह आपको डेकोरेशन करके आप लिखिए, ताकि ये लोगों को महसूस हो के ये आप लिख रहे हैं इनविटेशन। ठीक है, मेन पॉइंट्स इसके अंदर ये बहुत जरूरी है, डेट, समयम टाइम, वेन्यू, मुख्य चीफ गेस्ट, आह्वान। अगर चीफ गेस्ट नहीं भी लिखना चाह रहे
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि किस डेट में किए जा रहे हैं, कौन से टाइम पे किए जा रहे हैं, कहां पर किए जा रहे हैं, कौन बुला रहे हैं, ये 4 चीजें इनविटेशन में कंपलसरी है। तकरीबन आपको मार्क्स मिलेंगे। पोस्टर भी एग्जैक्ट इसी तरह रहेगा। पोस्टर में नीचे सिर्फ लास्ट में एक आध पॉइंट बढ़ाना रहेगा, वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। पोस्टर के लिए अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। समझ। फॉर्मेट आता है लेटर, इनविटेशन और इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये 3 टॉपिक्स आपको आते हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक करके समझते जाइए। यही फॉर्मेट में अगर आप लिखेंगे तो आपको 8 मार्क्स पूरी तरह मिल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि लेटर कैसे लिखे, इनविटेशन कैसे लिखे, इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे लिखे, जैसे वो बुक में एज यूजुअल लिखे। ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। आप अपनी मर्जी से आपको जैसा भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए। इनविटेशन का फॉर्मेट अलग होता है, लेटर का फॉर्मेट अलग होता है, और उसी तरह इंटरव्यू क्वेश्चंस के भी क्वेश्चंस अलग भी होते हैं, एज यूजुअल भी होते हैं। अभी मैं जो बताऊंगा लेटर का फॉर्मेट आपको बताऊंगा। लेखा, लेटर। देखिए, लेटर राइटिंग तो सब भी लिख सकते हैं। अगर आप 3rd क्लास के स्टूडेंट्स को भी देंगे तो लेटर लिखने के लिए आराम से लिख जाएगा। लेकिन लेटर लिखने का जो तरीका है, लेटर लिखने का जो फॉर्मेट है, वो हमको प्रॉपर रहना चाहिए। और लेटर में हमेशा 5 पार्ट्स होते हैं। सपोज यहां एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। एक लेटर है हमारे पास, పొడుపు కథల విశిష్టత తెలుపుతూ, పొడుపు కథల విశిష్టత తెలుపుతూ మిత్రునికి లేఖ। पोड़ुपु कथल की स्पेशलिटी बताते हुए अपने फ्रेंड को लिखना है। देखिए, कोई भी लेटर हो यही पैटर्न में आएगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको करना होता है। एज यूजुअल रहेगा, मैं कुछ वर्ड्स ऐसे लिखाऊंगा, कोई भी लेटर आए तो आप उसको वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी हम जो लेटर लिख रहे हैं, पोड़ुपु कथल के स्पेशलिटी समझाते हुए, उसकी विशिष्टता समझाते हुए अपने फ्रेंड को लिखना है। एक हो सकता है, दूसरा लेटर हो सकता है, आप क्या क्या चीजें देखे हैं उसके बारे में अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। एक हो सकता है, एक और लेटर होगा कि आपके स्कूल में कहीं पर आप खाने के लिए या वन भोजन को गए तो समझाते हुए अपने फ्रेंड को लिखना है। एक और इंपॉर्टेंट लेटर है कि चदुवु प्राधान्यता तेलुपुतु मित्रुनिकी लेखा। इतने लेटर है, इससे हटके शायद आपको नहीं रहेंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले यहां पर जो रहेगा आपको तेरी, यहां पर आपको डेट लिखना है, जो भी डेट आप लिखना चाहते हैं 2025, जो भी लिखना चाहते हैं तेरी। उसके बाद यहां पर आएगा हैदराबादो। ये फर्स्ट पार्ट हो गया लेटर का। कोई भी लेटर आओ, किसी टाइप का लेटर आओ, यहां पर आप इतना लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ठीक है। ये पार्ट को हम एक बॉक्स इस तरह डालेंगे, आपको समझने के लिए आपको बॉक्स डालना नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट, ये इसके आपको 1 मार्क्स से मिलेंगे एग्जाम में। उसके बाद यहां पर आएंगे हम, यहां पर रहेगा प्रिया मित्रुनिकी, यहां पर रहेगा कामा, यहां पर एक पार्ट रहेगा। ये 2 पार्ट्स हो गया। यहां से, इसके नीचे से, यहां से क्या करना है आपको, बॉडी पार्ट शुरू करना है लेटर का। तो यहां पर देखिए, यहां पे నేను బాగానే ఉన్నాను, నీ గురించి राई। यह हर लेटर में आप लिख सकते हो। मैं यहां पर ठीक हूं, आप अपने बारे में लिखिए। यहां पर लिख सकते हैं
पोडुपु, देखिए इस ये जैसा यहां से खत्म हो फिर उसके थोड़ा आगे से शुरू करना है, इसके नीचे से नहीं, बॉडी पार्ट थोड़ा यहां से, ये जो आप साइड लिए उसके इस तरफ से यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, पोडुपु कथला विशिष्टता గురించి ఈ లేఖ రాస్తున్నాను। ये एक लाइन आपको चेंज करना होगा। अगर చదువు ప్రాధాన్యత है तो చదువు ప్రాధాన్యత గురించి ఈ లేఖ రాస్తున్నాను, एक लाइन आपको, ये చదువు ప్రాధాన్యత గురించి ఈ లేఖ రాస్తున్నాను, వనభోజన కార్యక్రమం గురించి ఈ లేఖ రాస్తున్నాను, एक लाइन आपको चेंज करना है। उसके बाद పొడుపు కథల గురించి రాస్తున్నాను, उसके बाद यहां से लेंगे పొడుపు కథలు మన ఆలోచన శక్తిని పెంచుతాయి, मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में हमको लिखना है। వీటిని అనేక పేర్లతో పిలుస్తారు, నీవు కూడా వీటి గురించి राय, खत्म, सिंपल सा लेटर है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको చదువు ప్రాధాన్యత अगर आ रहा है तो చదువు ప్రాధాన్యత గురించి లేఖ రాస్తున్నాను, यहाँ पे लिखना है చదువు ప్రాధాన్యత మనకు ఆలోచన శక్తిని పెంచుతాయి, उद्योग అవకాశాలు यहाँ पर लभिస్తాయి। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये रहेगा, इस टाइप का रहेगा, ये रहेगा, ये बॉडी पार्ट है लेटर का। ठीक है, ये बॉडी पार्ट के आपको 3 to 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये कंप्लीट इस फॉर्म में बॉडी पार्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कोई भी लेटर रहो इसी फॉर्मेट में रहेगा। ये फॉर्मेट एज इट इज, ये भी एज इट इज आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट लाइन भी एज इट इज लिख सकते हो, सेकंड लाइन भी एज इट इज लिख सकते हो, थर्ड लाइन से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपको जरूरत है। उसके बाद ये भी आपको सेम लिखना होता है, इट्लू नी मित्रुडु, ये भी सेम आप लिख सकते हैं, नी मित्रुडु XYZ, ये एक पार्ट हो गया, इसके 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक हो गया, कितने पार्ट्स हो गए पार्ट लेटर के, 4 पार्ट। इसके बिल्कुल नीचे, इसके बराबर नहीं, इसके बिल्कुल नीचे यहां पर आपको लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, चिरुनामा, कोई भी एक एड्रेस, कुछ भी आपको जो समझ में वो लिख सकते हैं, चिरुनामा रवि, इंटी नंबर यहां पर 19-73, यहां पर लिख सकते हैं, राजेंद्र नगर, ठीक है, हैदराबाद, इस तरह आपको लिख सकते हैं, हैदराबाद। ये लेटर का पैटर्न सिंपल है क्या, नहीं है? कोई भी लेटर हो सकता है इसके बजाय कोई भी लेटर दो, कुछ ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और फर्स्ट की ये कंप्लीट लाइन यहां तक एज यूजुअल रहेगी। कोई भी लेटर में किसी टाइप का आपको लेटर दो, फ्रेंड का, इतना आपको श्योर रहेगा। इसके अंदर जो भी चेंज करना है थोड़ा बहुत अगर मॉडिफिकेशन आप करेंगे, अगर आपको जितना भी समझ में आता है, एटलीस्ट इसकी जगह 4 की बजाय आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स आपको कंपल्सरी मिलेंगे। इसका 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 4 मार्क्स, ये बॉडी पार्ट के 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। सिंपल सा लेटर है और लेटर के बहुत सारे पैटर्न्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये वीडियो अपलोड करने का यही मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेटरिंग में कंफ्यूजन होता है, किस तरह लिखे, फॉर्मेट एग्जैक्ट रहेगा, कुछ स्टेप्स एग्जैक्ट रहेंगे, कुछ स्टेप चेंज होंगे, इस टाइप में आप इजीली लिखकर 8 मार्क्स हासिल कर सकते हो। ये आपका लेटर रहेगा।